अब हम पढ़ते हैं आईपीसी का सेक्शन 351 असॉल्ट या हमला। तो हम किसी पर असॉल्ट या हमला किया कब मानेंगे? जब किसी व्यक्ति का अंग विक्षेप करने के लिए या ऐसा कर रहा है या फिर ऐसी तैयारी कर रहा है जिसमें आपराधिक बल का उपयोग करने ही वाला है, ऐसा जिसके ऊपर हमला होने वाला है उसको विश्वास हो जाए कि मेरे पर हमला करने ही वाला है करके, और ये हमला करने वाला आशयपूर्वक ऐसा कर रहा है, तो ये हमला कहलाएगा। लेकिन केवल ऐसा शब्द बोलने से ऐसा नहीं होगा, है ना, किंतु ऐसा शब्द बोल रहा है जिससे यह पता चल रहा है कि वो तैयारी कर रहे हैं हमले की, तब वो हमला कहलाएगा। ठीक है, जैसे इलस्ट्रेशन यहाँ पर है। ए वाई पर ए अपना मुक्का हिलाता है, मतलब मारने के लिए अपने हाथ को उसके सामने ऐसा से हिलाता है, तो वाई को मार देगा का विश्वास हो जाता है। वाई को लगता है कि अब मैं मुझको मारेगा ही करके, तो ये एक हमला है। बी ए हिंसक कुत्ते का मुख बंधी इस आशय से खोलता है ना, मुख बंधा हुआ है उस कुत्ते का जो कि एक हिंसक कुत्ता है, किसी को काट लेता है छोड़ने से, तो उसका मुंह को खोलता है। ए इस आशय से खोलता है कि कुत्ता वाई पर हमला कर दे। ठीक है, तो ये विश्वास भी हो जाता है वाई को कि मुझ पर हमला करने वाला है करके, तो ये हमला है। सी ए एक छड़ी उठाते हुए, छड़ी को उठा रहा है ए, मैं तुम्हें पीटूंगा करके उठा रहा है ना छड़ी को, तो वाई को विश्वास हो जाता है अब मुझको पीटेगा करके, तो ये भी एक हमला है। सेक्शन 352 पनिशमेंट फॉर असॉल्ट ऑन क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। गंभीर प्रकोपन से अन्यथा, मतलब गंभीर प्रकोपन को छोड़कर हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड, है ना, मतलब गंभीर प्रकोपन से जो हमला किया है उसको हटाकर अन्य स्थिति में हमला या आपराधिक बल का उपयोग कर रहा है तो उसका दंड। हमला प्रकोपन के कारण न हो तब ये दंड है, तो 3 माह का कारावास या फिर जुर्माना 500 रुपये तक, या दोनों हो सकता है ना। अब ये 3 माह क्या है, RS की क्या है, इसको देखना पड़ेगा। तो पहले जो अपवाद है जिसके विरुद्ध प्रकोपन मान्य नहीं है, यहाँ भी लागू होगा। जैसे कि किसी लोक सेवक का कोई कार्यवाही कर रहा है, उसके विरुद्ध प्रकोपन हो गया, तो वो सब मान्य यहाँ पर नहीं होगा, है ना। अब ये जो अपराध है बेलेबल है, कॉग्निजिबल नहीं है, समनी है, पीड़ित यदि चाहे तो और कोई भी मजिस्ट्रेट सुनवाई कर सकता है। सेक्शन 353 असॉल्ट आर क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, मतलब कोई लोक सेवक कोई काम कर रहा है विधि अनुसार, तो उसको कोई निवारित करने के लिए या फिर भयोपरत मतलब भय उत्पन्न करने के लिए या हमला कर रहा है या आपराधिक बल का उपयोग कर रहा है, तो ऐसे करने वाले को 2 वर्ष का RS कारावास या जुर्माना या दोनों होगा। और ये जो अपराध बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 354 असॉल्ट आर क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो लज्जा भंग करने के लिए मतलब उसकी जो लज्जा है ना, उसको भंग करना चाहता है, उसको बेइज्जत करना चाहता है, मतलब स्त्री के परिप्रेक्ष्य में, तो ऐसे व्यक्ति को 1 से 5 वर्ष तक का RS कारावास मिलेगा, मतलब 1 से कम नहीं मिलेगा, कम से कम उसको 1 मिलेगा, और अधिक से अधिक 5 वर्ष का होगा, साथ में जुर्माना होगा। और ये जो अपराध है पहले बेलेबल नहीं था, बेलेबल था, अब बेलेबल नहीं है, मतलब कड़ा किया गया है। और ये जो है कॉग्निजिबल है, पहले समनी था, अब समनी भी नहीं है, संशोधन किया गया है और कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। CG में ये बनाया गया है कि यदि अपराध कोई रिश्तेदार कर रहा है या अभिभावक कर रहा है या कोई शिक्षक कर रहा है, और इन लोगों के ऊपर पीड़ित का विश्वास रहता है ना, जैसे रिश्तेदार या अभिभावक उसके घर में है, तो उसका विश्वास है कि मुझको बचाएगा किसी भी परिस्थिति,
और या प्राधिकार से संबंधित है, मतलब उसको प्राधिकार है कि अपने घर में रख सकता है, बाहर नहीं जाना, ये सब अधिकार दिया गया है उसको। और ऐसे होते हुए भी ये लोग कर रहे हैं उसके साथ ऐसा कुकर्म, है ना, मतलब ये लज्जा भंग कर रहा है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा दंड मिलेगा। उसमें 1 से 5 था, तो इसमें 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक आरएस कारावास, साथ में जुर्माना है। उसके बाद है सेक्शन 354A, असाल्ट आर यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब हर, किसी स्त्री के कपड़े उतारने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो कोई भी लज्जा भंग करने के लिए या सार्वजनिक स्थान पर नग्न करने के लिए या दुष्प्रेरण करने या ऐसा करने का दुष्प्रेरण करेगा या षड्यंत्र रचेगा या इसलिए आपराधिक बल का उपयोग करेगा इस काम में, तो ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष का आरएस कारावास और साथ में जुर्माना होगा। और ये जो है बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, सेशन जज ही इसको सुनेगा। यहाँ पर 354A, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। तो यहाँ पर अलग से दिया हुआ है कोष्टक में। अब ये 354A ही इसको भी बताया है। अब ये कैसे ये बना, बुक में भी ऐसा ही है, देख लेते हैं। तो इसमें लैंगिक उत्पीड़न किसको कहेंगे और क्या दंड है। तो पहला बताया गया क्या है लैंगिक उत्पीड़न, निम्न कार्य कोई करे, जैसे शारीरिक संपर्क या अंग क्रिया करे, या दूसरा है लैंगिक स्वीकृति की मांग करे या उससे अनुरोध करे, और तीसरा है स्त्री के इच्छा विरुद्ध अश्लील साहित्य को दिखाएगा उसको, या चौथा है लैंगिक आभासी टिप्पणी करे, आभास हो लैंगिक ऐसा कोई टिप्पणी बात कर रहा है, तो ऐसा करने वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न का दोषी होगा। अब दूसरा में बताया गया है इसके कि पहला, दूसरा और तीसरा कार्य यदि लैंगिक उत्पीड़न हेतु कर रहा है तो उसको 3 वर्ष का रिगोरियस कारावास या जुर्माना या दोनों होगा। और यदि चौथा नंबर इसका वाला लैंगिक आभासी टिप्पणी वाला कोई अपराध करेगा तो तीसरा में बताया उसका दंड, तो इसमें चौथा वाला अपराध करेगा उसको 1 वर्ष का आरएस कारावास या जुर्माना या फिर दोनों होगा। और ये जो अपराध है ऐसा करना वो बेलेबल है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 354B, असाल्ट आर यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब, विवस्त्र या निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो कोई ऐसा करने के लिए बाध्य कर रहा है उस स्त्री को, या ऐसा करने के लिए किसी को दुष्प्रेरण कर रहा है निर्वस्त्र करने के लिए स्त्री को, तो उसको 3 से 7 वर्ष का कारावास मिलेगा, साथ में जुर्माना मिलेगा। अभी कारावास कैसा है ये पता नहीं है, देखना पड़ेगा। और ये अपराध बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 354C, वोएयूरिज्म, दृश्य रसिकता। जब कोई प्राइवेट कृत्य कर रहा हो में लगी स्त्री, है ना, प्राइवेट कृत्य में लगी स्त्री को एकटक देखेगा या उसका चित्र खींचेगा, मतलब फ़ोटो खींचेगा, या प्रसारित मतलब उसको फेसबुक वगैरह इस इधर उधर मतलब प्रचार करेगा, तो ऐसे प्राइवेट कृत्य मतलब होता है जैसे स्नान कर रही कोई महिला, है ना, या फिर शौचालय में है, या फिर लैंगिक कृत्य कर रही है, तो ये अपराधी कहलाएगा। देखने वाले, ये सब करने वाले एकटक देखेगा। तो केवल चित्र खींचने की अनुमति यदि कोई महिला दे देती है, लेकिन प्रसारित मत करो बोलती हैं, लेकिन कोई भी प्रसारित कर दिया उसको अनुमति के बिना, तो ये अपराध है। आगे यदि ये अपराध कोई कर रहा है तो प्रथम दोष सिद्धि के समय 1 से 3 वर्ष का आरएस कारावास होगा और जुर्माना होगा। यदि द्वितीय बार या बाद में ऐसा कर रहा है तो उसके लिए 3 से 7 वर्ष का आरएस कारावास या जुर्माना होगा। और ये जो अपराध है ये बेलेबल है फर्स्ट बार में, लेकिन दूसरे बार अगर ऐसे कर रहा है तो वो बेलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट इसको सुन सकता है। 354D है स्टॉकिंग या पीछा करना। तो पहला बताया है कि कोई पुरुष जो महिला की अनिच्छा के बावजूद पीछा करे या संपर्क करे या फिर संपर्क करने या पीछा करने का प्रयत्न करे, या दूसरा बोल रहा है कि इंटरनेट, ईमेल या अन्य कोई भी माध्यम से के द्वारा मॉनिटर या फिर उसको मतलब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये सब करने का प्रयास कर रहा है या कर रहा है, तो ये अपराध है। और इसका अपवाद क्या है,
यदि अपराध निवारण के लिए जांच के लिए कोई अधिकारी या कोई विभागी कर रहा है तो वो छूट है। विधि के अधीन व्यक्ति द्वारा अधिरोपित शर्त, उस पर शर्त किया गया है कि तुमको ऐसा करना है करके, और उस शर्त के अधीन कोई कर रहा है तो भी वो छूट है। विशिष्ट परिस्थिति ऐसा आ गया है कि युक्ति युक्त न्यायोचित था, मतलब वैसा करना मजबूरी था, नहीं करता तो बहुत नुकसान हो सकता था, ऐसे कोई परिस्थिति आ जाए तो भी ये अपवाद के अंतर्गत आएगा। अब दूसरा कह रहा है कि जो पीछा करेगा, जो पीछा करने का अपराध करेगा वो प्रथम दोष सिद्धि होने पर 3 वर्ष का आर्थिक कारावास साथ में जुर्माना मिलेगा, और दूसरे बार या बाद में ऐसा कर रहा है और तो 5 वर्ष का आर्थिक कारावास साथ में जुर्माना मिलेगा। और ये जो अपराध है ये बिलेबल है फर्स्ट टाइम के लिए, दूसरा टाइम कर रहा है तो फिर सेकंड टाइम कर रहा है तो फिर ये बिलेबल नहीं है, कॉग्निजिबल है, ये समनी नहीं है और कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ में ये अलग से सेक्शन जोड़ा गया है 354E, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन हु फाइल्स टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 354A से लेकर 354D तक। यदि मतलब ये 354 और 354A से D तक के अंतर्गत अपराध कारित होने से रोकने में विफल, मतलब फैल रहने वाले व्यक्ति का दायित्व, जो ऐसा रोकना चाहिए था, रोक सकता था और नहीं रोका, जानबूझ के होने दिया, तो ऐसे व्यक्ति का यह दायित्व है जो अपराध कारित होते समय वहाँ पर था और रोकने में विफल रहा, मतलब जानबूझ के नहीं रोका है, असमर्थ नहीं रहा, विफल रहा। अपराधी को दंड से बचाने के लिए उसने जो मजिस्ट्रेट या पुलिस को सूचना देना था उसको भी नहीं दिया, लोप किया, तो माना जाएगा कि ये व्यक्ति दुष्प्रेरक है और जानबूझकर होने दे रहा है, और ऐसे व्यक्ति को 3 वर्ष का आर्थिक कारावास साथ में जुर्माना मिलेगा। ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर सेक्शन 355 असाल्ट आर क्रिमिनल फोर्स विथ इंटेंट टू डिसऑनर पर्सन अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, मतलब यह है कि गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा, मतलब गंभीर प्रकोपन में जो हो रहा है उसको छोड़कर किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा है। मतलब अनादर मतलब उसका डिसऑनर, मतलब जो ऑनर सम्मान है उसको खराब करने के आशय से ऐसा कर रहा है। तो जैसे मतलब महिला के साथ भी कर सकता है कि उसका बदनाम करने के लिए जो भी क्रियाकलाप है वो करेगा, या पुरुष को बदनाम करने के लिए ऐसा कोई कर रहा है तो 2 वर्ष का आर्थिक कारावास या जुर्माना या दोनों मिलेगा। और ये जो अपराध है बिलेबल है, कॉग्निजिबल नहीं है, समनी है यदि पीड़ित चाहे तो, और कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 356 असॉल्ट आर क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी कैरीड बाय अ पर्सन, किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, मतलब कोई जा रहा है संपत्ति लेके या जैसा भी है, या उसके जेब में कोई संपत्ति है तो उसको चोरी करने का प्रयत्न यदि कोई कर रहा है तो, और उसके लिए आपराधिक बल या हमला कर रहा है तो उसको 2 वर्ष का आर्थिक कारावास या जुर्माना या फिर दोनों मिलेगा। और ये जो है बिलेबल है, कॉग्निजिबल है, समनी नहीं है, कोई भी मजिस्ट्रेट इसको सुन सकता है। उसके बाद सेक्शन 357 असाल्ट और क्रिमिनल फोर्स एन अटेम्प्ट wrongfully टू कन्फाइन अ पर्सन, किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, मतलब किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। सदोष परिरोध का मतलब है कि उसको जबरदस्ती कहीं पर परिरोध, मतलब कब्जा करके उसको अंदर रख रहा है कमरे वमरे के अंदर, और वहाँ पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कोई कर रहा है तो 1 वर्ष का आर्थिक कारावास या जुर्माना 1000 रुपये तक या दोनों मिलेगा। और ये जो अपराध है बिलेबल है, कॉग्निजिबल है और समनी है पीड़ित द्वारा, और कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है। उसके बाद है सेक्शन 358 असाल्ट आर क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो गंभीर प्रकोपन मिल रहा है, किसी को गंभीर प्रकोपन दिया और उसके कारण कोई अगर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कर रहा है तो उसको, क्योंकि प्रकोपन के कारण है इसलिए 1 माह का कारावास या जुर्माना 200 रुपये तक या दोनों मिलेगा। और प्रकोपन के विरुद्ध जो अपवाद है ना, किस कारण प्रकोपन नहीं आना चाहिए, जैसे लोक सेवक वगैरह के कारण प्रकोपन आया तो प्रकोपन नहीं माना जाएगा, तो यहाँ भी ये लागू होगा। और ऐसा अपराध जो है बिलेबल है, कॉग्निजिबल नहीं है, समनी है पीड़ित चाहे तो, और कोई भी मजिस्ट्रेट
सुन सकता है। यहाँ भी देखना पड़ेगा आ रहा है कि क्या है।